कभी रात की तन्हाइयों में जब तुम ये सब सोच रहे होते हो ना कि लोगों ने हर्ट कर दिया, मैं बहुत अच्छा हूँ लेकिन लोग अच्छे नहीं, मेरी जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा वगैरह वगैरह, कभी ना चाहते हुए मुसल्ला बिछाकर उस पर बैठ जाओ और दिल की गहराइयों से सिर्फ इतना कहो कि ऐ वो ज़ात जिसने मुझे पैदा किया, ऐ वो ज़ात जो मेरे साथ है, जो मुझसे भी अच्छे तरीके से जानता है, ऐ वो ज़ात जो सबकी सुनता है, ऐ वो ज़ात जो बेसहारा लोगों का सहारा है, ऐ वो ज़ात कि जिसे जब कोई जहां से जैसे भी पुकारता है वो उसे लब्बैक कहता है, ऐ वो ज़ात जो टूटे हुए दिलों को जोड़ देता है, जो ऐब से पाक है, जो बुराई से पाक है, जो बेवफाई से पाक है, ऐ वो ज़ात जो मुझे समझता है, ऐ वो ज़ात कि जिसके सामने जब कोई खाली हाथ या खाली दामन लेकर आता है तो वो उसे खाली हाथ वापस नहीं भेजता, है वो ज़ात कि जिसके पास लोग आते हैं अपनी मजबूरियां लेकर, अपनी परेशानियां लेकर, अपने गुनाह लेकर, लेकिन बदले में उनसे ये नहीं कहा जाता कि तुमने ऐसा क्यों किया, समझाया नहीं था तुम्हें मैंने, नहीं 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 नहीं, बल्कि उन लोगों के हालात ही बदल देता है, गुनाहगारों को माफ करके भेजता है वापस, मुश्किलात और परेशानियों में घिरे हुए लोगों के हालात बदल कर वापस भेजता है, जो किसी से कुछ नहीं मांगता बस सिर्फ देता ही रहता है, जो किसी का मोहताज नहीं है, सब उसी के मोहताज है। ट्राई तो करो, पुकारो तो सही मोहब्बत से, अपनी अनाओं को कुर्बान तो करके देखो अल्लाह के सामने, फिर देखो अल्लाह तुम्हें गंदगी से निकाल कर पाक साफ जिंदगी की तरफ लेकर जाएगा, गुनाहों के अंधेरों से निकाल कर हिदायत की रोशनियों के सफर करवाएगा। एक दफा भरोसा करो अपने रब पर, एक दफा अपने रब के लिए अपने गुनाहों की कुर्बानी दो, अपने नफ्स की कुर्बानी दो। अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारी इस छोटी सी एफर्ट के बदले तुम्हारे लिए लाखों दरवाजे खोलेगा, खुशियों के, राहतों के, और तुम्हारा खोया हुआ सुकून तुम्हें वापस दे देगा, तुम्हारा कंफर्ट जोन बहाल हो जाएगा। देर मत करो, आओ उस रब के पास जिसमें मोहब्बत ही मोहब्बत है, जुड़ जाओ अपने उस रब से जिसमें कोई बेवफाई नहीं है, तुम्हारी हर फीलिंग्स की कदर करता है। रब होकर मोहब्बत का हाथ बढ़ाए और तुम एक बंदा होकर, एक गुलाम होकर नखरे दिखाओ। मेरी जान ये तो अच्छी बात नहीं है ना, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अपनी इस्लाह कर लो, तौबा से इसकी शुरुआत करो, इबादत में अपनी जान लगा दो, हर गलती, हर गुनाह, हर कोताही के बाद फिर से पुकार लेना उसको, आ जाएगा तुम्हारी मदद के लिए। जहां तुम डाउन फील करो, जहां खुद को तुम गिरा हुआ महसूस करो, पुकार लेना अपने रब को, फिर से उठा लेगा तुम्हें, तुम्हारी हिम्मत और तुम्हारी पावर फिर से डेवलप कर देगा। वो तो बेजार नहीं होता, वो तो नहीं थकता, वो तो तंग नहीं होता, तुम तंग होते हो, वो पीछे नहीं होता, मैं और तुम पीछे हो जाते हैं, वो हमेशा आगे बढ़ता है। समझाने वाले और कितना समझाए हमें, अल्लाह की रहमत और कितने मौके दे हमें। अब हमें भी ये चाहिए कि हम कुछ अच्छे फैसले करें अपने लिए, अपनी आखिरत के लिए, अपनी नस्लों के लिए, तो करेंगे ना इंशाल्लाह। कितने फैसले तुमने आज तक अपनी ज़िंदगी में अल्लाह के लिए किए, कितने फैसले आज तक तुमने ज़िंदगी में लोगों के लिए किए, फिर जो फैसले तुमने अल्लाह के लिए किए थे उन्हें भी सोचो, और जो फैसले तुमने लोगों के लिए किए थे उन्हें भी सोचो, जो टाइम तुमने अल्लाह के साथ गुजारा था वो भी सोचो, जो टाइम तुमने लोगों के साथ गुजारा वो भी सोचो, वो तन्हाइयाँ जो अल्लाह के साथ इबादतों में गुजरी उसे भी सोचो, वो तन्हाइयाँ जो गुनाह करते हुए गुजरी उसे भी सोचो। अब इन दोनों चीज़ों को, इन दोनों हालतों को आपस में कंपेयर करो और अपने दिल से पूछो, अपने दिमाग से पूछो कि कौन सा टाइम पीरियड खूबसूरत था, कौन सा एहसास खूबसूरत था, तो तुम्हारे दिल की गहराइयों से ये आवाज आएगी कि अगर अल्लाह ने तुम्हें अपने लिए बनाया था तो तुम्हारी ये जिंदगी सूट भी अल्लाह के साथ करती है, और वो जिंदगी जो अल्लाह से कट कर लोगों के साथ गुजरी, दुनिया के स्कोप्स को फॉलो करते हुए गुजरी, दुनिया में गुजरी, यहाँ वहाँ की सुनी सुनाई बातों में गुजरी, जिसके बारे में अल्लाह ने कहा वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, कि दुनिया की जिंदगी धोखे की सिवा कुछ नहीं है। तो ढूंढो अपनी जिंदगी में कि कहाँ कहाँ तुमने दुनिया और दुनिया के लोगों पर यकीन किया, एतबार किया, और बदले में तुम्हें धोखे मिले, तुम्हें हर्ट किया गया, तुम्हें डिच किया गया, तुम्हें धक्के दिए गए, तुम्हें समझा तक ना गया। और जानते हो ये क्यों हुआ? क्योंकि तुमने
अल्लाह की इस बात को नहीं समझा कि तुम्हारे अल्लाह ने तुम्हारी भलाई के लिए यार मेरी जान मोहब्बत के जज्बों से तुम्हें ये कहा था, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। देख मेरे बंदे, ये दुनिया मैंने बनाई है, मैं जानता हूँ इसकी रियलिटी को, तू तो इसमें पैदा हुआ है, तुझे तो अलिफ और बे का नहीं पता, लिहाजा ये दुनिया की जिंदगी धोखे के सिवा कुछ नहीं है। और दूसरी जानिब हुवल्लज़ी युनज़्ज़िलु अला अब्दिही आयातिम बय्यिनातिन लियुख़रिजकुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर। और मेरे बंदे, मैं तुम्हारा वो रब हूँ जो तुम पर खुली खुली आयतें नाजिल करता है, तुम्हें एजुकेट करता है। कॉज क्या है इसकी, रीजन क्या है, ताकि वो तुम्हें इन अंधेरों से निकाल कर रोशनियों में डाल सके। वो अंधेरे जिसमें तुम खुद जाते हो, उन अंधेरों से तुम्हें अल्लाह निकालना चाहता है जिसमें लोगों ने तुम्हें धक्के दे दे के गिराया हुआ है। और आज तुम्हारी और मेरी सिचुएशन ऐसी है कि इन अंधेरों ने हमें अपने अंदर समा लिया है, हमें कुछ नजर नहीं आ रहा, जागती आंखों से दुनिया देख रहे हैं लेकिन समझ कुछ नहीं आ रहा, पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा। तो जो बंदा भी रब की बात का यकीन नहीं करेगा वो ऐसे ही जलील होता रहेगा, परेशान होता रहेगा। नमाज का टाइम था, नहीं पढ़ी नमाज, लगे रहे मोबाइल में। हलाल हराम सामने आया, हलाल को मुश्किल जान के उसे छोड़ दिया, हराम को आसान जानकर उसे अपना लिया। हराम को चूज किया जस्ट बिकॉज ऑफ कि वो इजी था, ज़्यादा बेनिफिट था उसमें, लस्ट थी उसमें, डिज़ायर्स थे उसमें। फाइन, तेरे पास ऑप्शन था कि तू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करे, नहीं हुई तुझे रसूल से मोहब्बत, नहीं मानी तूने उनकी बातें और कर लिए भरोसे लोगों पर, इंसानों पर, और कर ली उनकी गुलामी। तेरे पास हलाल कमाने के सोर्सेस थे, तूने हलाल की मुशक्क़त को इग्नोर किया, लेकिन तू हराम की तरफ गया जस्ट बिकॉज ऑफ के हराम करूँगा तो ज़्यादा आएगा। खा लिया तूने सारी उम्र हराम। तेरे पास निकाह का ऑप्शन था, तूने निकाह की हिम्मत नहीं की, जिना कर लिया। तेरे पास बहुत सारी ड्रिंक्स थी हलाल, तू पी सकता था, तूने हलाल ड्रिंक्स को इग्नोर किया और नशो तमाशो और हराम चीज़ों की तरफ गया। लाइफ ऐसे भी गुजर जाएगी, लेकिन हाथ क्या आएगा, एट दी एंड क्या होगा। चल ठीक है, तूने पूरी ज़िंदगी अल्लाह में इंटरेस्ट नहीं लिया, चलो ओके फाइन, तुझे शोबिस में इंटरेस्ट था, तुझे नाच गाने में इंटरेस्ट था, तुझे बेहयाई में इंटरेस्ट था, और इन चक्रों में तूने अल्लाह में इंटरेस्ट नहीं लिया, दीन में, शरीयत में इंटरेस्ट नहीं लिया। गुजर गई तेरी ज़िंदगी उन्हीं चीज़ों में कि जिन चीज़ों से तुझे मज़ा मिल रहा था, लज्जत मिल रही थी, तेरा दिल खुश हो रहा था। ओके, एट दी एंड 10 साल, 20 साल, 40 साल, 50 साल बाद फिर तो सोच लो यार, अल्लाह के बंदे, जब तेरे पास गुजारने को एक पाक साफ इज्जतों वाली ज़िंदगी है तो गंदगी में क्यों मुंह मार रहे हो? गंदी ज़िंदगी गुजारने की क्या ही ज़रूरत है? अरे जब तेरे पास तेरे दुख सुनने को, तुझे माफ़ करने को, तेरा साथ देने को तेरा रब मौजूद है, तो तुम क्यों पैनिक हो रहे हो? फिक्र तो वो करे, गम तो वो करे कि जिनकी ज़िंदगियों में सब कुछ है लेकिन वो अपना दुख, अपना दर्द, अपने दिल के जज्बात खुदा को सुना नहीं सकते। बस मैं ये चाहता हूँ कि मेरा भाई और मेरी बहन एक पाक साफ ज़िंदगी गुजारे। एक दो लड़कियां इनकी फ्रेंड बन जाए ना, फिर माँ की 10 आवाज़ों को इग्नोर करेंगे और गर्लफ्रेंड के एक मैसेज को इग्नोर करना अपने लिए जुर्म समझेंगे। इतने गिरे हुए लोग बड़ी बड़ी कामयाबियां कैसे अवेल करेंगे? जिनकी सोच ही इतनी छोटी हो, जिनकी सोच ही अभी लड़कियों से ना निकली हो, टिकटॉक से ना निकली हो, नाचने गाने से ना निकली हो, वो लोग दुनिया में कैसे चेंज लाएंगे? एक सोची समझी साजिश के तहत इनके जहनों को गुलाम बनाया, इनको नंगे जिस्मों का शौकीन बनाया गया। अब अगर इनके सामने सॉफ्टवेयर के जरिए से भी कोई लड़की नाचते हुए सामने आएगी ना, तो ये अपनी रियल जिंदगी से कट ऑफ हो जाएंगे। और भाई मोबाइल है ना, तुम्हारी उस तक अप्रोच है ना, तुम उसे जानते हो ना, तुमने उसे रियल में देखा ना, तुम उससे मिले, उसके बावजूद कुछ लोगों ने घंटों घंटे सिर्फ अपनी आंखों की लज्जतों को पूरा करना होता है। और आंखों की लज्जतों को पूरा करते करते अल्लाह के वो अहकामात जो कि ये रियल में कर सकते हैं, जो कि ये फिजिकली कर सकते हैं, उनको इग्नोर कर देंगे। हमारी उम्मत ख्यालों की दुनिया में जी रही है, ये सब सो गए हैं, इनके दिल मर चुके हैं। मेरा दिल तो चाहता है कि मैं एक एक लड़के को ऐसे झंझोड़ूं कि होश करो, मरना है, जाना है इस दुनिया से, कुछ करो आखिरत के लिए। अपने पैसों से अपना पैकेज लगाकर गैरों के लिए अपनी जिंदगी जी रहे। खुदा की कसम, सहाबा ने अपनी जान, अपना माल, अपना वक्त सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए मुख्तस किया था, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को दिया था। हम अपनी जाने, अपना माल, अपना वक्त लोगों के लिए वेस्ट कर रहे हैं, लोगों के लिए अल्लाह से कट गए, और फिर भी लोगों के दिलों में अपनी जगह नहीं बना पा रहे, वैल्यूज नहीं बना पा रहे। ऐसी मीठी नींद हमें सुला दिया गया ना कि अब इस नींद से जागने का दिल ही नहीं कर रहा। अब जो समझाता है वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, और जो हमारी हाँ में हाँ मिलाता है वो हमारा दोस्त है। यार कसम से 5 मिनट के लिए रात को सोचो बैठकर कि अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अभी मुझे बुला लिया अपने पास, तो क्या मेरे अमाल ऐसे हैं कि मुझे अल्लाह कामयाब कर देगा?
क्या मेरी नमाजें पूरी है? क्या मेरा अल्लाह के साथ कनेक्शन स्ट्रांग है? क्या मैंने कुरान के हलाल और हराम को जाना और फिर माना? क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मेरे दिल में है? क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों के मुताबिक मेरी जिंदगी है? अब हैरत की बात यह है कि जिस इंसान की जिंदगी में उसके अमाल डिस्टर्ब हो, जिस इंसान की जिंदगी में उसकी नमाजें डिस्टर्ब हो, जिस इंसान की जिंदगी में उसका इखलाक डिस्टर्ब हो, जिस इंसान की जिंदगी में उसके अल्लाह का ताल्लुक डिस्टर्ब हो, क्या ऐसे इंसान के साथ ये सूट करता है कि वो नाचे, वो गाए, वो अपने लिए दुनिया को ज्यादा जरूरी समझे, वो अपनी मौत को भूल जाए और दुनिया से मोहब्बत कर ले, या फिर अपनी सारी एफर्ट्स, सारी कोशिशें लड़कियों को मुतासिर करने पर लगा दे? यार हमें पहले चाहिए कि हम अपने अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक स्ट्रॉन्ग करें, लेकिन हम पैसे की फिक्र पहले करते हैं, आखिरत की फिक्र बाद में करते हैं। लोगों की फिक्र पहले करते हैं, अल्लाह की फिक्र बाद में करते हैं। दुनिया की फिक्र पहले करते हैं और मरने के बाद वाली जिंदगी की फिक्र, मैदान हशर की फिक्र बाद में करते हैं। तो फिर तो अल्लाह ने भी कहा है ना कि तुम जिसकी मेहनत करोगे वही चीजें तुम्हें मिलेंगी। तो यार इस उम्मत को समझाने की जरूरत है कि खुदा के बंदो, अल्लाह को इग्नोर करके दुनिया में नाम नहीं बनता, और अगर ये जिंदगी अल्लाह के साथ नहीं गुजर रही तो दौलत, पैसा, शोहरत, लड़कियां, लड़के, गाड़ी, बंगले, ये चीजें तुम लोगों को कभी भी सेटिस्फाइड नहीं कर सकती। सारे लोग अल्लाह के सामने सफ़े बांध कर खड़े होंगे, सबको अपनी अपनी पड़ी होगी, कोई किसी का नहीं सोचेगा। हमारी सो कॉल्ड मोहब्बतें, दो चार चाहतें, दो चार ख्वाहिशें, ईच एंड एवरीथिंग हमारे दिमागों के आखिरी कोनों से भी निकल जाएगी। जिस आखिरत को आज मैं और आप इग्नोर कर रहे हैं ना, अल्लाह की कसम उस आखिरत में जिस दिन हम पहला कदम रखेंगे ना, तो हमारी ये मरी हुई अकलें भी जिंदा हो जाएंगी, हमारे ये मरे हुए देह भी जिंदा हो जाएंगे, और वो एहसास, वो जज्बात, वो रियलाइजेशन, वो फीलिंग्स जिनका आज हमें एहसास नहीं हो रहा, उस वक्त ये सारी चीजें भी ठिकाने आ जाएंगी। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, कि दुनिया की जिंदगी धोखे के सिवा कुछ नहीं है, मैंने बनाई है, मैं ज्यादा जानता हूँ इस दुनिया को, तू यकीन कर मेरी बात पर। लेकिन इंसान ने कहा नहीं यार, अब इसके चेहरे बड़े हसीन हैं, इसकी सो कॉल्ड शोहरत जब मिलती है ना, बंदा उरूज पर चला जाता है। नहीं यार, अब यहाँ की लज्जतें बड़ी इंटरेस्टिंग है, पागल कर देती हैं लोगों को। यहाँ मजा आता है लोगों से बात करते हुए, मजा आता है गुनाहों को करते हुए। अपनी मर्जियों पर चलकर भी देख लिया हमने, गुनाहों की लज्जतों को भी टेस्ट करके देख लिया हमने, लोगों पर भरोसा करके भी देख लिया हमने। क्या मिला हमें? कुछ मिला? ना सुकून मिला, ना इज्जत मिली, ना शोहरत मिली, दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं हम। तो यार बस करो ना, आपके रब ने आपको किसी चीज से मना तो नहीं किया, सिर्फ एक तरीका बताया है, उस तरीके पर चल कर वो चाहत, वो ख्वाहिश, वो लज्जत हासिल करो। लेकिन यार जिसने तुम्हें पैदा किया और जो तुम्हें खिला पिला रहा है ना, उसके बागी मत बनो, क्योंकि उसके बगैर तुम कुछ भी नहीं। उसकी मान कर चलो, वो तुम्हें कभी भी तन्हा नहीं छोड़ेगा, किसी गुमराही के हवाले नहीं करेगा। भरोसा तो करो, एतबार करो, यकीन रखो अपने अल्लाह पर। इमेजिन करें कि हर रास्ते का हमसफर आपका अल्लाह हो। इमेजिन करें कि आपका यकीन, आपका भरोसा, आपका एतमाद अल्लाह से जुड़ जाए, तो जिंदगी में कभी भी आप मायूस हो सकते हो। जिस काम में अल्लाह तुम्हारा मददगार बन जाए, वो काम कभी अधूरा रह सकता है, और अगर अधूरा रह भी गया, अधूरे रहने में भी तुम्हारी भलाई होगी। शादी के मामले में बड़ी एहतियात किया करें, बहुत एहतियात किया करें। हमारे जो माइंड सेट है ना, वो मैच्योर नहीं है अभी, तो हम बहुत छोटी चीज़ों से मुतासिर होकर शादी का फैसला करते हैं, जैसे कि किसी के हुस्न से, या किसी के स्टेटस से, या किसी की अच्छाइयों से जो ज़ाहिरी होती हैं, प्रॉपर तरीके से उसको नहीं जानते, और झट से ये फैसला कर लेते हैं कि बस ये बंदा या ये बंदी मेरी ज़िंदगी को चार चांद लगा देगा, और अपनी सारी ज़िंदगी उसके हवाले कर देते हैं। हालांकि हमें उसके बैकग्राउंड का कुछ नहीं पता होता, हालांकि हमें उसके मिजाज का पता नहीं होता, उसके कॉम्प्रोमाइज़ लेवल का पता नहीं होता, उसकी एजुकेशन का पता नहीं होता, वो किन लोगों में उठता है बैठता है, या किन लोगों के साथ उसके अफेयर्स चल रहे हैं, वो कुछ भी पता नहीं होता। और हम दो चार चीज़ों से मुतासिर होकर किसी से भी शादी के फैसले कर लेते हैं, मटीरियलिस्टिक चीज़ों को सामने रखकर शादी के फैसले कर लेते हैं। तो ऐसा ना किया करें। किरदार बहुत मैटर करता है, ईमान बहुत मैटर करता है, अल्लाह का ताल्लुक बहुत मैटर करता है। ये अली भाई, जो लोग शादीशुदा है और उसके बावजूद भी अफेयर्स करते हैं, उसके बारे में बताएं कुछ। आप यकीन करें, इंतहाई घटिया किस्म के लोग होते हैं वो मर्द भी घटिया है, वो औरतें भी घटिया है, जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक हलाल रिश्ता दिया होता है, लेकिन उसके बावजूद हराम की तरफ जाते हैं। इसकी मिसाल ऐसी है कि घर में एक अच्छा खासा पक्का पकाया खाना मौजूद है, लेकिन वो जाके गंदगी के ढेर से कुछ उठा के खा रहा है और उसे लजीज समझ रहा है। कुरान में जो गैर शादीशुदा होते हैं, वो जब जिना करते हैं ना, तो उसके लिए ये हुक्म है कि इसे 100 कोड़े मारो सबके सामने, रहम ना करना।
यानी कैन यू इमेजिन यार, जो रब इतना मेहरबान है, जो रब ये कहता है कि एक दूसरे को माफ करो, एक दूसरे पे रहम करो, वो रब भी जिना करने वालों के लिए ये कह रहा है कि अगर इनका जिना प्रूव हो जाए, अगर इनकी ये गंदगी प्रूव हो जाए, तो इनको सबके सामने 100 कोड़े लगाओ। जो शादीशुदा होते हैं, यानी जिन्होंने शादी कर रखी होती है, शादीशुदा होने के बावजूद वो अफेयर्स चलाते हैं और उन अफेयर्स में उनसे जिना हो जाता है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पता है उनकी क्या सजा रखी है? इन्हें संसार करो, इन्हें पत्थरों से हलाक करो। यानी एक किस्म से तो जैसे अल्लाह उनसे जीने का हक ही छीन रहा है। और ये लोग इतना लाइट समझते हैं इन चीजों को, जिनको अपनी आखिरत बर्बाद करने का शौक है, वो शौक से चलाए अफेयर्स, वो बीवियों को छोड़कर मारते रहे मुंह गंदगियों में। अल्लाह रब्बुल इज्जत की नेमत के साथ नाकदरी भी है, नाशुक्री भी है, खिलवाड़ भी है कि अल्लाह ने तुम्हें बीवी अता की, शौहर अता किया और तुम उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे और बाहर की लड़कियों के साथ, बाहर के लड़कों के साथ अफेयर्स चला रहे हो। ये तो गैरत के खिलाफ है, ये तो हया के खिलाफ है, ये तो इंसानियत के खिलाफ है। जो लोग भी ऐसा कर रहे हैं वो इंसान नहीं हो सकते, लेकिन जो मोमिन होता है ना, वो अल्लाह की हुदूदों को क्रॉस नहीं करता। जो मुसलमान होता है, जिसके दिल में अल्लाह का खौफ होता है ना, वो ये देखता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की रजा किस चीज में है। ओके, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो लज़्ज़तों के दीवाने होते हैं, वो लज़्ज़तों में ही अपनी जिंदगी गुजार रहे होते हैं। अल्लाह ऐसे लोगों की हिफाजत भी करे और हमारी भी उन लोगों से हिफाजत करे। मैं नहीं जानता कि वो कौन थी, क्या थी, लेकिन उसके जो अल्फाज है ना, वो कलेजा चीरने वाले हैं कि ज़ालिमों, मैंने निकाह किया था, कोई ज़िना तो नहीं। जब एक इंसान इस दुनिया में पैदा होता है ना, तो उसके सारे रिश्ते अल्लाह ने ऑलरेडी बनाए होते हैं, फिक्स किए होते हैं। जब वो आँख खोलता है, बाप पहले से मौजूद, माँ पहले से मौजूद, बहन भाई रिश्तेदार, सारे रिश्ते अल्लाह की मर्ज़ी से बने हुए होते हैं। लेकिन एक इकलौता हक इस पैदा होने वाले को दिया जाता है, और वो हक निकाह का है। फरमाया कि दो मोहब्बत करने वालों के दरमियान बेहतरीन रिश्ता निकाह का है। अल्लाह ने मना नहीं किया, रसूलुल्लाह ने पसंद की शादी को अप्रिशिएट किया। मर्द और औरत दोनों के पास पसंद की शादी का हक है। वालिदैन ओपिनियंस दे सकते हैं, राय दे सकते हैं, समझा सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, लेकिन वालिदैन खुदा बनकर, घर वाले रिश्तेदार खुदा बनकर किसी की शादी का फैसला नहीं कर सकते। ये अल्लाह का दिया हुआ एक इकलौता हक भी बहुत सारे लोगों से छीन लिया जाता है। जहाँ उनकी मर्जी नहीं होती, वहाँ उनकी शादियाँ फिक्स करवा दी जाती हैं और फिर सारी उम्र उनका पूछा तक नहीं जाता। जब उनके दरमियान क्लैशेस आते हैं, कोई सॉर्ट आउट करने के लिए नहीं आता। वो रिश्ता जो मोहब्बत से चलता है, जिसका ईंधन मोहब्बत है, इज़्ज़त है, वो ख़ानदान, सोसाइटी और मुआशरे की वजह से बोझ बना दिया गया। ज़बरदस्ती की शादियाँ करवाई जाती हैं। जब लड़कियाँ अपने लिए स्टैंड लेती हैं तो उन्हें धमकियाँ, इमोशनल ब्लैकमेलिंग, डराया धमकाया जाता है। क्या करे वो बेचारी। एक बाप को यूँ लग रहा होता है कि ये सब करके हम अपना हक अदा कर रहे हैं। एक भाई को ये लग रहा होता है कि ये सब करके हम ख़ानदान वालों को खुश करते हैं। सोसाइटी के 2-4 मर्दों को खुश करने की खातिर गलत फैसले करते हैं और अपने आप को मर्द बनाने की कोशिश करते हैं। ये अभी जो एक वाक़या हुआ है बलूचिस्तान में, एक बहन को गोलियां मार के शहीद किया गया और उसका जुल्म सिर्फ इतना था कि उसने पसंद की शादी की, निकाह किया। ये जिन सो कॉल्ड गैरतमंद लोगों ने 2-4 लोगों की बातों में आकर ये काम सरअंजाम दिया, अगर तुम वाकई मर्द हो, अगर तुम वाकई इतने बहादुर हो, रात की तन्हाई में 2 मिनट के लिए अपने आप को सिर्फ उस लड़की की जगह इमेजिन करो और वो गोलियां जो उस लड़की के सीने से आर पार हो, जिनसे उसकी ज़िंदगी ख़त्म हुई, सिर्फ तसव्वुर करके देखो कि वो तुम्हारे सीने से आर पार हो रही है और तुम्हारा जुर्म सिर्फ इतना हो कि तुमने एक हलाल तरीके से अपनी ख्वाहिश पूरी की, जिसमें अल्लाह को कोई मसला नहीं था, रसूलुल्लाह को कोई मसला नहीं था, इस्लाम को कोई मसला नहीं था, लेकिन तुम्हारी सो कॉल्ड सोसाइटी को उस फैसले से मसले थे। तुम्हारी रूह ना कांपी ना, तुम्हारी ये गैरत तुम्हारी खोपड़ी के आर पार ना हुई ना, तो कहना। शर्त यह है कि अगर ज़मीर ज़िंदा हो, लेकिन ऐसे लोगों के ज़मीर ज़िंदा कहाँ रहते हैं। ये तो लोगों के हाथों की कठपुतलियाँ होती हैं। इनके अपने दिमाग तो सुन हो चुके होते हैं। इनसे तो जब कहा जाता है कि यार तुम जिस काम को गैरत का नाम दे रहे हो वो सबसे बड़ी बेगैरती है, तुम जिसे बहादुरी समझ रहे हो वो सबसे बड़ी बुज़दिली है, तो आगे से पता क्या कहेंगे? आगे से कहेंगे यार अगर हम ऐसा ना करें तो फिर लोग कहेंगे कि बेगैरत है। लिहाजा अपनी गैरत को बचाने के लिए इन गैरतमंदों ने वो बेगैरती वाला काम किया जो एक मर्द के साथ सूट नहीं करता, जो एक मोमिन के साथ सूट नहीं करता। जानते हो, मजलूम की दुआ अल्लाह की अर्श को हिला देती है यार। एक सेकंड के लिए इमेजिन करो, तसव्वुर करो
कि उसकी घायल रूह जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने पेश हुई होगी और अल्लाह से शिकायत कर रही होगी कि अल्लाह तेरे बंदों ने मेरे साथ ये किया, कि ज़रा सा तसव्वुर तो करो इस चीज़ को। तुमने 2-4 लोगों की बातों में आकर और अपने आप को एक मर्द साबित करने के लिए 2-4 गोलियां चला दी एक मजलूम पर। हो गई तेरी वाह उन जाहिलों में, लेकिन अल्लाह की नज़रों में तू फेल हो गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़रों में तू फेल हो गया। तू सिर्फ एक इंसान का कातिल नहीं है ब्रो, तूने एक इंसान को मार के पूरी इंसानियत को मार दिया। तेरे हाथ नहीं काम पे यार। एक सेकंड के लिए भी तेरे दिल में ये ख्याल नहीं आया कि मुझे रुक जाना चाहिए। जिस बंदे को अल्लाह ने जीने का हक दिया उस बंदे से मैं होता कौन हूँ जीने का हक लेने वाला। जिस बंदे को अल्लाह ने जिंदगी दी हो मैं होता कौन हूँ उससे उसकी जिंदगी छीनने वाला। न जाने ऐसे कितने केसेस होते होंगे पूरी दुनिया भर में। और फिर लोग मुझे कहते हैं कि भाई आप हमेशा इस दुनिया को बुरा भला कहते रहते हो। मैं कहाँ कह रहा हूँ, बनाने वाले ने खुद इसकी हकीकत बता दी। अमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। शर्म से डूब मरने का मुकाम है ये, स्पेशली उन लोगों के लिए जो लोग अपने आप को सो कॉल्ड स्टार समझते हैं, जो अल्लाह की दी हुई आवाज़ों को अल्लाह के अगेंस्ट इस्तेमाल करते हैं। और उन 2-4 चेहरों के लिए शर्म से डूब मरने का मुकाम है जो अल्लाह के दिए हुए फेस कट को सिर्फ इस नियत के साथ तैयार करते हैं या सजाते हैं कि कल ना महरमों का मेला लगेगा तो मेरी भी बोली लगनी चाहिए।